एक 50 साल का आदमी चू ओम, जिसके 18 साल का बेटा, 20 साल की बेटी, और वो प्यार करता था अपने से 15 से 20 साल छोटी लड़की से। उसके लिए पागल रहता था, उसको पाने के लिए पागल रहता था, उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था, और अपनी बीवी को ऐसे देखता था जैसे जहर। अपनी बीवी को ऐसे देखता था जैसे जहर। अपनी बीवी को मारना चाहता था और उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। ना बच्चों की चिंता, ना इज्जत की चिंता, और न उस मुए को ससुराल की चिंता। ससुराल के लोग उसको भगवान मानते थे। पैसा था, रुपया था, खेत था, गांव का रहने वाला था, पूजा इतना करता था, घर में मंदिर बनवा रखा था। लेकिन कुकर्म देखो, हर पूजा वाले पे दया मत करना, हर पूजा वाले पे विश्वास मत करना, हर पूजा वाले को भक्त मत मान लेना। ये कुकर्मी है, और इनके अंदर इतना कुकर्म भरा है, इतना कुकर्म भरा है कि आपको बताऊंगी तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। इतनी मतलब गंदगी भरी हुई है। नई बहू को पीने के लिए, नई बहू को यूज करने के लिए, और जो बुढ़ी हो गई है उसको तो इन्होंने यूज नहीं किया, उसको तो इनके गांव वालों ने यूज किया है। अभी वो बुढ़ी आई थी इनके पास ब्याह करके, बुढ़ी ही तो आई थी, ये तो अभी 50 साल के हैं, अभी इनकी तो जवानी फूट रही है, औरत बुढ़ी हो गई है। 18 साल के बच्चे निकाल दिए और 20 साल की बिटिया निकाल दिए, फिर भी अभी जवान है। इनको नई कच्ची कली चाहिए, लेकिन बीबी को कोई कच्चा कला नहीं चाहिए। बीबी तो बेचारी बुढ़ी है, बीबी को मारो, नई कच्ची कली सुंदरी लाओ। भाई 20 साल छोटी लड़की से प्यार करते थे, बीबी को जहर की तरह देखते थे। बीबी को किसी तरह से डेली प्लान बनता था, किस तरह से बीबी को घर से गेट आउट करें, किस तरह से बीबी को यहाँ से हटाएं, अपनी ज़िंदगी से हटाएं। और उन्होंने एक दिन सोचा कि अभी की बात है, परसों नरसों की, कि चलते हैं बीबी को अब हटा ही देते हैं, क्योंकि अभी आने वाला है, बीबी अभी मर जाएगी, 15-17 दिन में तेरे ही कर देंगे, उसके बाद पितरपक्ष आएगा, उसके बाद आ जाएंगे, पितरपक्ष आता है ना, उसके बाद नवरात्रि आ जाएंगे, नवरात्रि में दुल्हनिया ले आऊँगा। इसीलिए वो अभी गए पूर्णागिरि माता के दर्शन करने। आपको बताना चाहूँगी, पूर्णागिरि में इतना मतलब बारिश होती है, इतना, वहाँ पे कोई बारिश में नहीं जाता। और पूर्णागिरि से गए तो बस से, ट्रेन से गए, और बच्चों को बोले कि तू पढ़ाई कर, तुम लोग घर में रहो, तुम घर देखो। और बीबी को बोले कि हम तुम दोनों आशीर्वाद लेने चलते हैं मैया माता का। बीबी बेचारी भोली थी, उसे कुछ नहीं पता था। अमरावती नाम था बीबी का। अमरावती स्वयं अमरावती थी, गोरी चिट्टी गोल मटोल सुंदर सुंदर बीबी, ज़्यादा उम्र नहीं, 40 साल की उम्र थी, एकदम जवान। बीबी भाई बोली हमारा पति इतना पूजा पाठ करता है, पूर्णागिरि माता के जाना चाहिए। चली गई, लौट के ट्रेन से आते हैं, बदायूं में उतर जाते हैं। बदायूं में आगे आकर के थोड़ी दूर पे इनका गांव रहता है, इनके ससुराल, अमरावती का मायका। वहाँ पे रुकते हैं, खाना खाते हैं। 1 घंटे बाद 10 बज कर के कुछ मिनट पे कहते हैं कि अपनी गाड़ी दे दो। और फ़ोन पहले कर दिया था ट्रेन से कि अपनी गाड़ी दे देना, और मैं ट्रेन से उतर के तुरंत अपने घर चला जाऊंगा। पता नहीं गाड़ी से क्यों जाना था, पता नहीं ट्रेन को क्या मतलब था, ट्रेन का कोई मतलब ही नहीं था। तो साला कहता है कि जीजा आप आओ, हम आपको छोड़ आएंगे। तो ये बोलता है नहीं 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 नहीं, आप अपनी बाइक दे देना, बाइक से हम जाएंगे। अच्छा, खाना खाते हैं तो ससुर कहता है बेटा अभी देखो रात हो गई है, कल सुबह चले जाना। तो ये क्या मतलब ड्रामा फैलाते हैं कि मतलब पापा रात में मतलब हम रुकते नहीं हैं कहीं पे, हमें पूजा पाठ करना होता है, हम लोग संत के हिसाब से हैं, हम दर्शन करके आए हैं, माता का आशीर्वाद लेकर के आए हैं, माता का आशीर्वाद हम अपने घर में ही देखेंगे, हम तुम्हारे घर में रुक जाएंगे, हमें पुण्य कहाँ से मिलेगा। अब बताओ। तो ससुर कहता है कि हमारा मतलब हमारी बेटी सुखी रहे, क्या करना। ससुर बोलता जाओ। ये 10:40 पे निकलते हैं, और 12 बजे फ़ोन आता है साले के पास कि तुम्हारी दीदी को मार गया कोई, तुम्हारी दीदी का कत्ल हो गया, हमारी दीदी को ऊपर हमला हो गया, गहना जेवर छीन करके मार दिया, जल्दी आ जाओ। 112 पे फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे जल्दी आ जाओ, मेरे पास गुंडों ने हमला कर दिया, मेरी बीबी को सताया है, बहुत मारा है। पुलिस उधर से आती है, एक दोस्त को फ़ोन करते हैं कि दोस्त तू भी आ जा, हमारे साथ गलत हो गया। पुलिस उधर पहुँचती है, साला उधर पहुँचता है, दोस्त उधर पहुँचता है, बीबी को उठा करके हॉस्पिटल लिया जाता है, बीबी को देखा जाता है हॉस्पिटल में। तो मतलब दिमाग खनक जाता है पुलिस का। पुलिस कहती है कि कोई
कोई चोर आएगा तो क्या वो उसके मोटी चैन नहीं लेगा, क्या कान के झुमके नहीं लेगा, क्या हाथ के सोने के कंगन नहीं लेगा। मतलब पैसे वाले थे ये लोग, तभी तो अय्याशी कर रहा था। सोने के कंगन चैन वगैरह सब पहना के लेके गया, प्लान बनाया, बोला रात में ट्रेन से उतरेंगे कोई खींच लेगा, हम बाइक से चलते हैं। तो और 1 लाख रुपया लेके साथ में गया। कौन पूर्णागिरि 1 लाख रुपया लेके जाता है? वहीं पे समझ जाना चाहिए था। लेकिन पूजा पाठ करते थे तो लोगों ने कहा कि देखो पूजा पाठ करने वाला आदमी है और इस पे भरोसा करो। तो उसके बाद पुलिस कहती है कि भाई चोर आए थे तो कैसे आए थे? तो पुलिस तो नहीं कहती है, पुलिस का कांस्टेबल कहता है कि ये तो मर चुके हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, और लेकिन गले में सारा कुछ है, कान में सारा कुछ है, इसका तो कुछ लिया ही नहीं चोरों ने। तो पुलिस कहती सही बात है, तो गलत बात है। आएगा तो सबसे पहले मोटी चूड़ी लेगा ना, मोटी चैन लेगा ना, कान के झुमके लेगा ना, पैर के पायल लेगा कि खाली अंगूठी निकाल के फेंकेगा? खाली अंगूठी 2 गायब थी। तो पुलिस पूछती है इनसे कि भैया किस चीज़ से चोर आए हैं? तो बोलते हैं कि पैदल आए थे। कैसे चोर थे? बोले बड़े बड़े बाल थे, काले काले मास्क लगा रखे थे, फ्रेंच कट दाढ़ी थी, मतलब मुस्लिम के ऊपर डालते कि मुस्लिम चोर थे। उसके बाद तो किस चीज़ से आए थे? बोले पैदल आए थे। तो पुलिस कहता है कि कोई चोर पैदल आता है क्या? और बोले कि फिर फ़ोन तुम्हारा? बोले फ़ोन ये रहा। बोले फ़ोन क्यों नहीं? बोले फ़ोन तो मैंने नहीं दिया। तो पुलिस ने कहा कि फ़ोन छीना नहीं? बोले छीन रहे थे, मैंने बचा लिया। तो पुलिस ने कहा ड्रामे करेगा तू? पुलिस फ़ोन तुरंत के तुरंत चोर पुलिस फ़ोन छीन करके दूर फेंकता है कि पुलिस ना बुला सके 2-3 घंटे तक। भाई फ़ोन नहीं रहेगा, लाश को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, तो पुलिस आएगी नहीं और मैं भाग लूँगा। अगर पैदल आए फिर भी फ़ोन नहीं लिया, अरे कैसे वो चोर थे भैया? फिर तुम्हारी चूड़ी क्यों नहीं उतरी बेबी की? तुम्हारा ये क्यों नहीं? बोले मैंने नहीं लेना। तो फिर मारने दिया तुमने बेबी को? खाली मारो, खाली मारो, पकड़ के 3rd डिग्री का चार्ज होता है। और सुनो, ससुर क्या कहता है पुलिस से कि भाई सर जी हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी मरी, हमारे दामाद को मत सताओ। मेरा दामाद इतना पूजा करता है, इतना पाठ करता है, कैसी बात करते हो? मेरा दामाद भगवान है, हमारे लिए भगवान है। पुलिस कहता है चुपचाप बैठो आप, अभी बताता हूँ भगवान के बारे में। और फिर भगवान को दी जाती है 2-4 गुद्दी। भगवान का बोल देते हैं कि मैंने कहा कि रुको, बस थोड़ी दूर जंगल में गया और मैं पेशाब करने चला गया। बीबी मेरी टुकुर टुकुर मुझे देख रही थी, मैं आते ही फरसा लेके गया था और फरसा 3-4 मारा, यहाँ पे मारा, बीबी हमारी निढाल हो गई। तो बोले ऐसा क्यों किया? बोले मैं इससे प्यार करता हूँ, फलानी लड़की से प्यार करता हूँ। वो भी कब कबूला ये बात? जब कॉल डिटेल निकाल के और धमकी देने की बात करी पुलिस, तब समझ गया कि कॉल डिटेल निकलेगी, कॉल डिटेल में हमारी सारी करतूत निकलेगी और फिर हम किसको मुंह दिखाएंगे। इस तरह से फिर वो अभी उम्र कैद की सज़ा काटेगा। अभी तो अभी उसको चल ही रहा है, अभी परसों की तो बात ही है। बीबी का अंतिम संस्कार होगा, अपना पोस्टमार्टम से आएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और जो महबूबा के चटखने देख रहा था, सुहागरात मना रहा था, अब जेल में सुहागरात मनाएगा। मज़े करो। 50 साल के बुढ़ों की इतनी जवानी चढ़ी है, इतनी जवानी चढ़ी, बच्चे फेल हैं। 50 साल के ये दिमाग इनका सुन्न हो जाता है, इनमें बर्फ़ पड़ जाती है दिमाग में कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, हम जेल में कैसे अपने बुढ़ापे को काटेंगे। हम नई जवानी जो लड़की के चक्कर में पड़े हैं, हम जो ये पाप कर रहे हैं, ये पाप तो हमारे ऊपर कैसे फलित होगा।